आईपीएल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ क्रिकेट का खुमार चढ़ा है, मगर इसी बीच एक महिला की जिंदगी में आईपीएल ने एक ऐसा भूचाल लेकर आया जिसकी वजह से उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है 23 साल की रंजीता की। 23 साल की रंजीता वो महिला है जिसके पति को आईपीएल में सट्टा खेलने का शौक था और इसी सट्टे की लत में उसने करोड़ों रुपए का कर्ज लिया। और जब कर्जदारों ने महिला के पति को परेशान करने के लिए घर में आए तो वो महिला के साथ भी बदसलूकी करते थे। लगातार महिला को परेशान किया जा रहा था, उसे लगातार अननोन नंबर से फोन आ रहे थे। इन्हीं सब चीजों की वजह से तंग आकर उस महिला ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक महिला ने अपने पति के आईपीएल में सट्टा खेलने से परेशान होकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। पुलिस ने इस मामले पर बताया है कि इंजीनियर दर्शन बाबू की 23 साल की पत्नी रंजीता का शव 18 मार्च को उनके घर पर छत से लटका मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंजीता के पति दर्शन ने आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए 13 लोगों से करीब 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की रकम, यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम का कर्ज लिया था और वो लोग पैसे मांगने के लिए उनके घर आकर धमकियां देते थे। इससे परेशान होकर रंजीता ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया और रंजीता ने एक नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने उधार लेने वाले लोगों की धमकियों के बारे में विस्तार से बताया है। हालांकि पुलिस ने उस नोट की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इस पूरे केस पर रंजीता के जो पिता हैं वेंकटेश, उन्होंने कहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि मेरी बेटी की दर्शन बाबू से 2020 में शादी हुई थी। दर्शन होसादुर्गा में लघु सिंचाई विभाग में इंजीनियर है। रंजीता को उसके आईपीएल में सट्टा लगाने की लत का 2021 में पता चला था। दर्शन 2021 से 2023 तक आईपीएल में सट्टा लगा रहा था। उसने 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम का कर्ज लिया था और पूरी रकम सट्टे में उसने लगा दी थी। सट्टे में तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा रुपए हारने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। हालांकि दर्शन ने किसी तरह 1 करोड़ रुपए चुका दिए थे, लेकिन उसे 84 लाख रुपए अभी और देने थे। रंजीता के पिता ने इस मामले पर कहा है कि 84 लाख रुपए चुकाने के लिए रंजीता और दर्शन के पास धमकी भरे फोन आते थे। कई बार लोग पैसे मांगने के लिए उनके घर तक आ जाया करते थे और इन्हीं चीजों से नाराज होकर रंजीता ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और इतना बड़ा कदम उठाया। रंजीता के पिता ने यह भी कहा कि दर्शन को सट्टेबाजी में उतारने के पीछे भी वही लोग थे जिन्होंने उसे करोड़ों की रकम उधार दी थी। उन लोगों ने दर्शन से उस वक्त ये कहा था कि अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यही है कि क्रिकेट मैच के ऊपर इस तरीके से सट्टा लगाओ और जब प्रॉफिट हो, जब जीत जाओ, तो इससे तुम ज्यादा जल्दी अमीर बन सकते हो। हालांकि सिक्योरिटी के लिए उन्होंने दर्शन से उस वक्त ब्लैंक चेक भी लिए थे। अब इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 306 के तहत शिकायत दर्ज की है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 3 कर्जदारों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने दर्शन बाबू को पैसे करोड़ों रुपए उधार दिए थे। अब पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और ये जांच कर रही है कि और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस केस में और कौन कौन लोग शामिल थे। हालांकि एक शख्स ने, जिसका नाम दर्शन है, उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पत्नी, अपना परिवार सब गवा दिया सिर्फ आईपीएल की सट्टे की वजह से। या यूं कहूं कि इसमें आईपीएल के ऊपर सट्टा लगाना भी नहीं, बल्कि अमीर बनने की चाहत के ऊपर, और वो भी पढ़ा लिखा इंसान जो इंजीनियर था, उसने अमीर बनने की चाहत में आकर अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। उसने एक शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी और उस शॉर्टकट से वो जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसने करोड़ों रुपए लोगों से उधार लिया, उन पैसों को इन्वेस्ट किया, सट्टे में लगाया और उसके बाद इस तरीके से अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर लिया। जाहिर सी बात है, उसका रास्ता गलत था। उसने अपराध का रास्ता चुना, जुर्म का रास्ता चुना, जो गलत है और वो कभी भी आपको कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाता है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। फिलहाल इस पूरी चीज के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।